सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो थोड़ा डिस्कशन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सोचेंगे कि नॉर्मली जो लोगों की थिंकिंग होती है उस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है। जैसा मैंने थंबनेल पर लिखा कि वाई ओशो हेटेड जे कृष्णमूर्ति, राइट। अगर आप ओशो को सुन रहे हो, जे कृष्णमूर्ति को सुन रहे हो, तो आपको पता होगा कि काफी बार ओशो ने तो डायरेक्टली कई बार कहा है जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में, और जेके ने भी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बार ओशो के बारे में बात की है। जब दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये होता है कि ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, राइट। अब क्या रियल में ऐसा है क्या नहीं है, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने की ट्राई करना, और कई बार भी कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। तो अगर हम वीडियो को स्टार्ट करें तो जैसा मैंने कहा कि वाई ओशो हेटेड जे कृष्णमूर्ति, या फिर आप इसको उल्टा भी कह सकते हो कि वाई जे के हेटेड ओशो, राइट। बट हम यहाँ पर अगर ध्यान से समझे, पहले तो हम दोनों की पर्सनालिटी को देखते हैं, ओशो और जेके की। अगर आप ओशो की लाइफस्टाइल के बारे में देखो तो आई एम श्योर आप सबको पता हो कि वो रोल्स रॉयस में घूमते थे, राइट। उनका आश्रम था और वहां पर बहुत सारे फीमेल के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, राइट। तो उनका जो लाइफस्टाइल थी आप कह सकते हो कि वो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अगर संत हो गया हूँ तो मैं एक आश्रम में ही रहूंगा, मतलब एक छोटी सी झोपड़ी होगी, वहां पर मैं रहूंगा, पूरा दिन मैं जंगल में बिताऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, वो सब करूंगा। तो उनकी लाइफस्टाइल आप देखोगे तो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हर जगह घूमते थे, राइट। कोई भी मतलब आप कह सकते हो एक एक्चुअल में आप जिसको फ्री इंसान कह सकते हो कि एक्चुअल में जो फ्री है वो कोई भी किसी भी टाइप के बंधन में नहीं है, उस तरीके से वो लाइफ को जीते थे टोटल फ्रीडम के साथ। मतलब उसको जो करना था वो करते थे, कई भाई किसी भी बारे में सोचते नहीं थे कि ये लोग क्या सोचेंगे, कि लोग क्या कहेंगे। उनका मन में जो आता था वो करते थे, राइट। दूसरी अगर हम जेके के बारे में बात करें तो उनकी लाइफ को देखोगे आप, तो उनकी लाइफ में कहीं भी कुछ भी नहीं था, राइट। ऐसी कोई पैसे भी नहीं थे या फिर ऐसा कोई भी लाइफस्टाइल उनकी थी नहीं। वो ज्यादातर आप कह सकते हो कि अलोन, मतलब अकेले रहने वाले इंसान थे। ऑब्वियसली उनके अराउंड में बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी वो आप कह सकते हो कि अकेले घूमते थे। कहीं पर भी जाओगे आप तो उनकी अब जब बात भी सुनते हो तो ऐसा नहीं कि कोई जोक क्रैक कर दिया। कई बार किसी भी अगर कहा कहीं पर भी अगर वो अपना लेक्चर दे रहे तो कई बार उन्होंने जोक कह दिया हो, ऐसा भी कभी पॉसिबल हुआ नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जब आप ओशो को देखते हो तो बहुत बार स्टोरी भी सुनाते थे, जोक भी क्रैक करते थे, लोगों को हंसाते भी थे। लेकिन जेके के बारे में बात करें तो उनके जो भी उनके माउथ से जो भी वर्ड्स निकलते थे वो ओनली रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट थे। अब ऐसा भी कह सकते हो कि ट्रूथ के बारे में जो भी मैं बोलना चाहूंगा वो मैं बोलूंगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उनके आप वर्ड भी देखो तो आपके जो रेजर शार्प उनके जो वर्ड्स थे आप कह सकते हो, प्रॉपर इंटेलेक्ट, उसके अलावा और कुछ भी वो बात करते नहीं थे। जैसा मैंने कि वो अकेले रहते थे, राइट। और वो भी आप कहते हो टोटल फ्रीडम के साथ जिए। ऐसा नहीं कि अगेन फ्रीडम मतलब ये नहीं कि आप आपके पास बहुत पैसे होंगे या फिर आप बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमोगे, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीडम का मतलब आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जेके ने जो किया है, ओशो ने जो किया, दोनों की पर्सनालिटी अलग थी, लाइफस्टाइल अलग थी, राइट। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कौन मतलब एनलाइटन है या नहीं है, बिकॉज अगर आप दोनों की बात सुनोगे, दोनों जिस तरीके से सोचते थे, जिस तरीके से उन्होंने आप कह सकते हो कि एक लर्निंग दी है लोगों को, आप कहते हो दोनों एनलाइटन थे। और आप ऐसा कब पहचान सकते हो, जब आप खुद को पता होगा कि एक्चुअल एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है। अगर आपको खुद को पता होगा तब आप दूसरों के बारे में कह सकते हो कि हाँ ये एनलाइटन है या नहीं है। बिकॉज अब जो वो बोल रहा है, बार बार उनकी बात जिस जगह पर आकर रुकती है, जिस सेंटर का राउंड उनकी बातें रिवॉल्व करती है, उसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो इंसान कह रहा है वो सच है या झूठ है। मतलब सच झूठ मतलब किससे रिलेटेड, एनलाइटनमेंट से रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पर हेट की बात कहाँ पर आई? हेट की बात बिल्कुल भी नहीं आई यहाँ पर। जे के कई बार ओशो के बारे में बोलते थे, राइट, कि ऐसा है ऐसा नहीं है, उनकी जो लाइफस्टाइल के बारे में बोलते थे, लेकिन ओशो भी जेके के बारे में बोलते थे। और जेके के जैसा मैंने कहा कि आप देखोगे तो प्रॉपर उनका आप जो इंटेलेक्ट है उसके ऊपर वो बेस्ड है, राइट। सोच तो दिमाग का प्रॉपर यूज करना वहां पर, अगर उस तरीके की लर्निंग अगर कोई दे सकता है तो वो जेके थे, राइट। तो यहाँ पर हेट की बात कभी भी आती नहीं है। हाँ, दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगेन हेट कभी भी उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। अगर हेट है भी तो इसका मतलब वो एनलाइटन है नहीं, सिंपल सी बात। बिकॉज द मोमेंट यू एनलाइटन, आप किसी से गुस्सा हो सकते हो, किसी को जो जो कुछ कर रहा है वो आपको पसंद नहीं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सामने वालों को आप कभी भी हेट नहीं कर सकते।
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो जेके को ओशो के बारे में पसंद ना हो, या ओशो को जेके के बारे में पसंद ना आती, बट आप ऐसा कहो कि वो हेट था, दैट इज टोटली रॉन्ग। बिकॉज एज आई सेड कि जब आप एनलाइटन हो जाते हो, जब आपको सच के बारे में एक तो एक्सपीरियंस वो हो जाता है, या फिर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाती है। बिकॉज जब आपको अंडरस्टैंडिंग हुई तो आपको पता चलेगा कि मुझ में और आप में कोई भी डिफरेंस है नहीं, राइट। हम दोनों एक ही है। ऑब्वियसली फिजिकली हम दोनों अलग अलग है, लेकिन जो हमारा रूट कोज है, जिसकी वजह से ये सब क्रिएट हुआ है, उस लेवल पर देखोगे तो हम मुझ में और आप में कोई भी डिफरेंस है नहीं। ऊपर ऊपर जो डिफरेंस दिख रहा है, डेट इज ड्यू टू इन्फॉर्मेशन जो भी हमारा माइंड में फिटेड है। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट एज आई सेड कि दोनों के बीच में कभी भी हेट हो नहीं सकता। बिकॉज जब आप कहते हो कि हेट है, मतलब सामने वाले से आपको नफरत है, इसका मतलब क्या है कि आप सामने वालों को खुद से अलग कर रहे हो, राइट। बिकॉज जब आप ट्रूथ को देख लेते हो, जब आप देख लेते हो कि मुझ में, किसी भी एनिमल में, सामने वाले इंसान में, या फिर इस यूनिवर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो फिर ये हेट नाम का वर्ड बीच में आता है। जैसा मैंने कहा कि गुस्सा हो सकता है, राइट, क्योंकि लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम हो वो हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, राइट। कुछ ऐसे में भी उनके क्वेश्चंस हो, जब वो दोनों मिले हो, ऐसा भी बहुत बार उन्होंने मेंशन किया है कि वो उनका जो जेके ने कुछ क्वेश्चन पूछे, उनका वो आंसर ना दे पाए हो, या फिर रोशो ने कुछ क्वेश्चन पूछे, उनका जेके आंसर ना दे पाए हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। बट वो ज़्यादा डिस्क्लोज करते नहीं थे। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हेट कभी भी वहाँ पर हो नहीं सकता, राइट। तो एज आई सेड कि वाई ऑल्सो हेटेड जय कृष्ण मोदी, विच इज टोटली रॉन्ग। जैसा मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हेट वहाँ पर हो नहीं सकता, राइट। सो अब क्या आपको समझ में आया? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने कहा कि लोगों किस तरीके से सोचते हैं और एक्चुअल में क्या हो रहा है उसमें बहुत डिफरेंट होता है, हमें पता नहीं है। क्योंकि जब एक दूसरे के बारे में से बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये इसको पसंद नहीं करता, सिंपल सी बात है, हेट करता है। बट रियलिटी में कुछ बात और ही होती है। तो ऐसा कब पता चलेगा? जब आप खुद एनालाइज करोगे चीज़ों को, जब आप खुद ट्रूथ के बारे में जानोगे, तब आप पता कर पाओगे सामने वाला जो बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है। अगर उनको दिक्कत है भी तो किस चीज़ से दिक्कत है, वो भी आप उस चीज़ को वहाँ पर एनालाइज कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करना चाहता था, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता था, फिर भी अगर कोई आपके माइंड में सजेशन हो कि इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो वो भी आप मुझे बात बता सकते हो। अगर आप मेरे साथ लाइव डिस्कशन करना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। और कोई भी डाउट हो तो वो बिल्कुल आप मुझे कभी भी बता सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।